अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के बेहतरीन कारनामों का लिहाज रखते थे। आपके पास मर्दम शनासी का नहायत दकीक पैमाना था। चुनांचा आपने फरमाया, तुमको किसी आदमी की शोहरत धोखे में ना डाल दे। अच्छा और कामिल आदमी वो है जो अमानतदार हो और लोगों की गिबत करने से दूर रहे। आप ये भी कहते थे, किसी शख्स की नमाज और इसके रोज़े से धोखा ना खाओ, बल्कि इसकी दानाई सच्चाई को देखो। एक मरतबा फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में दो किस्म के लोगों से खौफ नहीं है, का सच्चा मोमिन के जिस पर ईमानी अलामात ज़ाहिर हो और काफिर जिसके कुफर वाज़े हो। अलबत्ता मैं तुम्हारे बारे में उस मुनाफिक से डरता हूँ जो ईमान के पसे पर्दा गैर ईमानी अमल करता है। एक आदमी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु के पास गवाही देने आया। आपने जानना चाहा क्या कोई इसका तज़किया और तस्दीक करने वाला है। एक आदमी ने कहा, ए अमीर मोमिनीन, मैं इसकी अच्छाई और सदाकत की गवाही देता हूँ। आपने पूछा, क्या तुम इसके पड़ोसी हो? इसने कहा, नहीं। आपने पूछा, किसी दिन इसके साथ रहे हो, इसकी हकीकत हाल से वाकिफ़ हो? इसने कहा, नहीं। आपने पूछा, भी तुमने इसके साथ सफ़र किया है, क्योंकि सफ़र और परदेश लोगों को परखने का ज़रिया है? इसने कहा, नहीं। आपने कहा, शायद तुमने इसे मस्जिद में उठते बैठते और नमाज़ पढ़ते देखा है? इसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, जाओ, तुम इसको नहीं पहचानते। अली बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, इन्होंने कहा, मैं अपनी कौम के कुछ लोगों को लेकर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। अब कबीला ती के हर फर्द के लिए 2000 दरहम मुकर्रर करने लगे। मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं आपके सामने आगे खड़ा हुआ, लेकिन फिर आपने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं बिल्कुल आपकी निगाहों के सामने आगे खड़ा हो गया, लेकिन आपने मुझे तवज्जो न दी। मैंने कहा, अमीर मोमिनीन, आप मुझे जानते हैं? आप हंसने लगे, यहाँ तक कि आप लोटपोट हो गए। फिर कहा, हाँ, अल्लाह की कसम, तुम्हें यकीनन पहचानता हूँ। जब उन्होंने कुफर किया तब तुम ईमान लाए, जब इन्होंने पीठ फेरी तब तुम आगे आगे आए, जब इन्होंने बेवफाई की तब तुमने वफादारी का सबूत दिया, और सबसे पहली ज़कात जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के चेहरों को रोशन किया, वो कबीला ती की ज़कात थी। तुम इसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। फिर आपने अली से माज़रत की और कहा, मैंने इन लोगों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया है जिनको फाका ने घेर लिया, हालांकि वे अपने कौम के सरदार रहे हैं और ये इनका हक बनता है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तब मुझे कोई परवाह नहीं। बुजुर्ग सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा समी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूम वालों ने कैद कर लिया, पकड़ के इसे बादशाह के पास लाए। बादशाह ने कहा, नसरानी बन जाओ, मैं तुमको अपनी बादशाहत में शरीक कर लूँगा, अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूँगा। आपने इसको जवाब दिया, अगर तुम दुनिया की पूरी बादशाहत दे दो और अहले अरब भी अपनी जायदादें मुझे सौंप दें ताकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने तक भी फिर जाऊँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, तब तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। आपने फरमाया, तुम्हारी मर्ज़ी। बादशाह ने हुक्म दिया, आप तख्ता दाग में लटकाए गए। तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया गया कि आपके हाथों और पाँव के करीब से तीर बरसाएं, और ख़ुद आपको मज़हब नसानियत पेश करता रहा। फिर आपको तख्ता दार से उतारने का हुक्म दिया और आप उतार लिए गए, और फिर एक हांडी और एक रवायत के मुताबिक पीतल का बड़ा सा दीगचा लाने का हुक्म दिया, उसे खूब गर्म किया गया। फिर एक मुसलमान कैदी को लाया गया और इसे आपके सामने देगचे में डाल दिया गया। चंद ही लम्हों में से इसकी हड्डियाँ नजर आने लगी। फिर इसने आपको मज़हब नसानियत कबूल करने की दावत दी। आपने फिर इनकार कर दिया। चुनांचा इसने आपको उस देगचे में डालने का हुक्म दिया। आप जो ही खर्ची पे लटकाए गए और आपको देग में डाले जाने लगा तो आप रोने लगे। बादशाह को उनके नसरानी होने का शायद उम्मीद हो गई। इसने फिर आपको नसरानियत की तरफ बुलाया। आपने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास एक ही जान है जो अल्लाह के रास्ते में इस देगची में डाली जा रही है। मैं चाहता हूँ काश मेरे जिस्म में जितने बाल हैं मेरे पास उतनी जानें होती जो इसी तरह अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ बर्दाश्त करती। बाद रवायतों के मुताबिक बादशाह ने आपको कैद में डाल दिया। चंद दिनों तो खाना पीना कुछ ना दिया। फिर खाने के लिए सुअर का गोश्त और शराब भेजी गई। आप इसके करीब ना गए। बादशाह ने आपको तलब किया और कहा, तुमने क्यों नहीं खाया? आपने जवाब दिया, अगर मैं खाना चाहता तो मेरे लिए इस हालत में ये हलाल था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी मुसीबत पर तुझे हंसने का मौका दूँ। बादशाह ने कहा, मेरी पुशानी चूम लो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आपने कहा, क्या मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को भी छोड़ोगे? इसने कहा, हाँ। आपने इसकी पेशानी चूम ली। इसने आपको और आपके तमाम दिगर मुसलमान साथियों को रिहा कर दिया। जब आप कैद से रिहाई पाकर वापस आए तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की पेशानी चूमे, और पहले मैं चूमता हूँ। फिर आप खड़े हुए और उनकी पेशानी का बोसा लिया।
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یمن والوں کی کمک آتی ہے تو ان سے پوچھتے کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس مدینہ پہنچے، آپ خود اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا قبیلہ کرن کی بنو مراد نسل سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ کو پہلے برس کی بیماری تھی پھر آپ اس سے شفایاب ہو گئے، صرف ایک درہم کی جگہ مرض باقی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی کمک لے کر آئیں گے، وہ مراد نسل کے اور کرن قبیلے سے ہوں گے، انہیں برس کی بیماری رہی ہوگی پھر اس سے شفایاب ہو چکے ہوں گے سوائے ایک درہم کی مقدار کے، ان کی ماں بقت حیات ہوں گی، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ اگر کسی چیز کی قسم کھائیں تو اللہ اسے پورا کرے گا، اگر تم ان سے استغفار کروا سکو تو کروا لینا، لہٰذا آپ میرے لیے دعا مغفرت کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے دعا مغفرت کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔